हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है और आज हम टाइम्स एंड वर्क करने वाले हैं। ठीक है, समय और कार्य करने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में करता है। ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, ए डू एनी वर्क इन 20 days एंड बी डू एनी वर्क और इन 30 days, देन हाउ लॉन्ग विल दे डू द वर्क टुगेदर। ठीक है, दोनों साथ साथ कितने दिन में करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ए की बात करते हैं तो ए कर रहा है हमारा कितने दिन में कर रहा है, 20 days में, 20 दिन में यानी कि डेज। ठीक है, और बी की बात करें तो बी कर रहा है हमारा कितने काम कर रहा है, 30 दिन में। अब हमें टोटल काम पता नहीं भाई कितना काम, कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, तो काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ए कर रहा है 20 दिन में काम कर रहा है और बी कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे। पहले तो काम निकाल लेते हैं, काम कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम निकालने के लिए 20 और 30 का एलसीएम ले लो। 20 और 30 का क्या ले लो, एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो 2 से काटोगे, ठीक है, 10 हो गया, ये हो गया 15। फिर 2 से करोगे, ठीक है, 5 से कर लो, 5 2 जा और 5 3 जा। उसके बाद 2 से करो, 2 बन जा, फिर 3 रह गया, फिर 3 से कर दो, 3 बन जा 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो 10 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिलेगा। यानी कि टोटल काम कितना मिल गया हमारे पास, टोटल काम आ चुका है 60 वर्क। कितना काम आ गया, 60 आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया, 60। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। टोटल काम के लिए हमेशा एलसीएम निकालोगे आप। आइए, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, ए और बी का टोटल काम कितना आ गया, 60 आ गया। तो ए का बी, अगर मैं पूछूं आपसे, ए 20 दिन में 60 काम करता है। ठीक है, ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो आप बता दो कि एक दिन में कितना काम करता है। एक दिन के निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, तब एक दिन का आ जाएगा। भाई एक दिन का कितना आ जाएगा, 20 से डिवाइड करोगे तो 20 ये 60, 3 आ जाएगा। मतलब एक दिन में ए के द्वारा जो काम किया गया है, एक दिन में ए के द्वारा जो काम किया गया है वो 3 काम। मतलब एक दिन में जो ए है ना 3 काम करता है। भाई बी की बात करते हैं तो बी के लिए निकालने क्या करोगे, बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा भाई, इतने से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो आ जाएगा 2। यानी कि जो बी है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है। ये 2 आपको पता लगा होगा कहाँ से आ रहा है, इसको डिवाइड करके। भाई 30 दिन में इतने काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। ठीक है, तो एक दिन का काम आ चुका है। ए का एक दिन का काम 3 आया है और बी का आया है 2। तो एक बार बताओ, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना, 5। भाई ए एक दिन का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 2 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल काम कितना है, 60 है और एक दिन का काम है 5, तो इसे 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 डेज। कितने आ जाएंगे, 12 डेज। 12 दिन में जो होगा काम होगा। ठीक है, तो ए और बी साथ साथ जो काम करेंगे तो 12 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, 12 डेज लगेंगे। तो बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ए डू एनी वर्क इन 12 days एंड बी डू एनी वर्क इन 24 days, देन हाउ लॉन्ग विल दे डू द वर्क टुगेदर। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं 12 डेज में। ठीक है, ये जो करता है आपका 12 डेज में उस काम को करता है। ये कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ठीक है, 12 डेज में। और बी की बात करते हैं तो बी करता है उसी काम को, सेम काम है। ठीक है, उसी काम को कितने दिन में करता है, 24 डेज में। 24 डेज में। अच्छा एक बार बताओ, जब हमें काम ही नहीं पता काम क्या है, टोटल काम कितना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। तो टोटल काम निकाल लेते हैं पहले, ए और बी का टोटल काम कितना होगा। और टोटल काम निकालने के लिए इसका और इसका एलसीएम ले लो। 12 और 24 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 24 ही आएगा। निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखो 2 से 6 पे जाएगा और ये 12 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा और ये 6 पे जाएगा, 3 से 1 पे जाएगा और 2 पे जाएगा और ये 1 1। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ठीक है, और 6 4 जा 24,
6 4 जा 24। तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि 24 तो हो गया टोटल काम, टोटल वर्क कितना हो गया 24। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं फटाफट, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो तो हमारे पास आ चुका है टोटल वर्क कितना आ गया 24, कितना आया टोटल वर्क 24। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि ए जो है इसका मतलब क्या है कि ए जो है 24 काम करता है कितने दिन में 12 दिन में, और वहीं बी जो है 24 दिन में कितने काम करता है 24 काम, ठीक है। ए जो है 12 दिन में 24 काम करता है, वहीं बी की बात करें तो 24 दिन में 24 काम, और इनकी एक दिन में कितना हो जाएगा फटाफट निकाल दोगे भाई। 12 दिन में अगला बंदा 24 काम कर रहा है, ठीक है, 12 दिन में 24 काम हो रहे हैं, तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन में कितना होगा 2 काम होगा, सीधी सी बात है। कैसे भाई 12 से इसको डिवाइड कर दो निकल जाएगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा ए 2, और बी की बात करें भाई 24 दिन में 24 काम, एक दिन में एक काम होगा, क्योंकि 24 से 24 डिवाइड करोगे तो एक काम होगा, होगा नहीं होगा। यानी कि यहाँ से हमें पता लगा कि ए और बी का एक दिन का काम कितना है 3 है। कैसे 3 है, 2 और 1 कितना होगा 3। ए और बी का एक दिन का काम कितना आ गया है 3 आ गया है, और जबकि टोटल काम कितना है 24 है। भाई टोटल काम 24 है और एक दिन का काम आ चुका है 3, और इसको डिवाइड करते ही आपके पास आ गया 8 डेज में काम करेगा अगला बंदा, ठीक है। 8 डेज लग जाएंगे उस दोनों को काम करने में, 24 काम करने में कितने लगेंगे 8 डेज, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा गया है एग्जाम में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक्स किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त कर सकता है और 22 समान कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो वे एक साथ कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, ठीक है। इफ़ एक्स कैन फिनिश अ जॉब इन 4 आवर्स एंड वाई कैन फिनिश द सेम जॉब इन 8 आवर्स इंडिपेंडेंटली, देन दे टुगेदर विल फिनिश द जॉब, ठीक है। ये आंसर दे रखे हैं, इनमें से ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही रहेगा ये बताना है आपको फटाफट। और ये जो है ना जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं मिनट में दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं क्वेश्चन को फटाफट। तो ए की बात करते हैं, तो जो ए है कितने आवर्स में करता है 4 आवर्स में, ठीक है, 4 आवर्स में काम करता है, ठीक है। और जो बी है, बी कितने में करता है 8 आवर्स में। तो एक बार बताओ टोटल काम निकाल लेते हैं 4 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। यानी कि जो 4 आवर्स में जो काम होगा वो 8 काम होगा, 8 वर्क होगा, कितना होगा टोटल वर्क कितना होगा 8, और 8 आवर्स में कितना होगा जो बी के द्वारा होगा वो होगा 8 वर्क, ठीक है। यहाँ से पता लगता है कि जो ए है, ए के द्वारा 4 आवर्स में 8 काम कंप्लीट होगा, और बी के द्वारा 8 आवर्स में 8 वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कहूँ ए के द्वारा 1 आवर्स में कितना काम कंप्लीट होगा, तो 1 आवर्स के लिए भाई 4 आवर्स में इतना हो रहा है, तो 1 आवर्स में कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। वहीं बात करें बी के द्वारा 8 आवर्स में इतना काम 8 हो रहा है, तो 1 आवर्स में कितना होगा 1 ही होगा, कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ से ए बी का 1 आवर्स का कितना काम आ गया 2 और 1 3, कितना आ गया 3। भाई ए और बी के द्वारा दोनों जब साथ साथ करें तो एक उनका काम कितना हो जाएगा 1 आवर्स का 2 और 1 3 हो जाएगा, और टोटल कितना 8 है, टोटल कितना 8 है, और 1 आवर्स का कितना है 3। ये कितना आ गया ये आवर्स में आ गया, ठीक है। तो इसको चेंज करना है, ठीक है, मिनट में, तो मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करो, और 3 पंजा 3 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपका 8 × 20, और तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 160 मिनट, कितना आ जाएगा 160 मिनट। तो हमारा आंसर सेकंड सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा भी गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि ए किसी कार्य को m दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे n दिनों में पूरा कर सकता है, यदि ए और बी एक साथ काम करते हैं तो कार्य को पूरा कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन m days एंड बी कैन कंप्लीट इट इन n days. How many days will it take to complete the work if
बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, देखो फटाफट कैसे सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन m डेज। ठीक है, जो ए है कितने दिन में कर रहा है, m डेज में कर रहा है, दिन में कर रहा है। ठीक है, उस काम को पूरा कितने दिन में कर रहा है, m डेज में। और b कर रहा है आपका n डेज में, b कर रहा है उसी काम को n डेज में। ठीक है, अगर मैं पूछूं वो काम कितना होगा, वो टोटल काम कितना होगा, तो टोटल काम अभी तक कैसे निकाल रहे थे, इन दोनों से निकाल रहे थे भाई। ठीक है, ऐसा नंबर ले लो, ठीक है, जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे। तो देखो एम एन टोटल काम कितना होगा, एम एन। जैसे मैंने 3 और 9 ले लिया, 3 और 9 का ले लिया। ठीक है, दो नंबर ले लिए 3 और 9, तो कितना होता है 27। 27 इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एम एन। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर एम से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एन आएगा, और इससे भी डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, एन से एन कट जाएगा, एम आएगा। तो यहाँ से पता लग रहा है हमें कि ए के द्वारा जो किया गया काम है एम डेज में कितना है, टोटल एम एन है, ये टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क लिख लेता हूँ। ठीक है, एम एन वर्क है। ठीक है, और बी के द्वारा एन डेज में जो काम किया गया है वो कितना है, एम एन वर्क। टोटल वर्क कितना है, एम एन। तो मैं पूछूँ अगर ए के द्वारा एक दिन का काम पूछ लिया जाए तो एक दिन का काम निकालने के कितना करोगे, इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, एम से एम कट जाएगा, एन आ जाएगा। एक दिन का काम कितना आ जाएगा, एन। वहीं बात करूं बी के द्वारा एक दिन का काम कितना आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो एन से एन कट जाएगा, एम आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का एक दिन का काम एन आ गया और बी का एक दिन का काम कितना आ गया, एम आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो एक दिन का काम ए और बी का कितना है, एन प्लस एम। कितना है, एन प्लस एम। और टोटल काम कितना है, एम एन। टोटल काम है भाई एम एन, और एक दिन का काम हो रहा है एम प्लस एन का हो या एन प्लस एम का हो, एन प्लस एम, तो यही आ जाएगा। ठीक है, इतने दिन में करेंगे। ठीक है, डेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसे, फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सॉरी, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क अलोन इन 20 या 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर। जब वो ए बी सी जब एक साथ काम करेंगे तो बताना कितने दिन में करेंगे। तो देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो कह रहा है ए बी एंड सी जो करते हैं वर्क अलग अलग, एक ए जो करता है, ए करता है 20 दिन में किसी काम को, और वहीं बी करता है किसी काम को 12 डेज में, और सी करता है 15 डेज में। सी करता है 15 डेज में। अच्छा, टोटल काम तो मुझे पता नहीं है ना, आपको पता है कि टोटल काम है कितना। तो टोटल काम निकालने के लिए एक ऐसी वैल्यू मान लो जो तीनों से डिवाइड हो, तो तीनों का एलसीएम, एक ऐसी वैल्यू तभी आ सकती है तीनों का एलसीएम निकाल लें। तो तीनों का एलसीएम निकालोगे, 20, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम निकालना सबको आता है, ठीक है, तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो टोटल काम निकल चुका है, टोटल वर्क आ चुका है, टोटल वर्क 60। कितना आया, 60। आप निकाल के देख लेना, 20, 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि जो ए है 20 दिन में 60 काम करता है, बी जो है 12 दिन में करता है 60 काम, वहीं सी 15 दिन लगाता है 60 काम करने के लिए। ठीक है, तो मैं अगर जानना चाहूँ कि ए के द्वारा एक दिन का काम जानना चाहूँ तो कितना होगा, 20 से 60 को डिवाइड करोगे तो 20 दिए 60, मतलब 3 काम। ए के द्वारा एक दिन में 3 काम होते हैं। वहीं बी की बात करूं तो बी का 12 दिन का काम 60 है, तो एक दिन का निकालोगे तो 12 पंजे 60, तो कितने हो जाएंगे, 5। मतलब बी जो है एक दिन में 5 काम करेगा। 12 से 60 को डिवाइड कर लो, 12 पंजे 60। ठीक है, वहीं सी 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, फिर 15 से 60 को डिवाइड करोगे तो 4 काम। तो एक बार बताओ, ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 3, 5, 4, 12 आ गया। भाई इसको ऐड करके देख लो, 5, 3, 8 और 8, 4, 12। ठीक है, तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना आया, 12, और टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम है 60 और एक दिन का तीनों का काम है 12, तो ये सीधा सा आंसर 5 आ चुका है। 5 डेज लगेंगे भाई,
5 दिन लगेंगे काम को पूरा होने के लिए। कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दो चुटकियों में। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क alone in 2, 24, 5 and 12 days respectively in how many days they complete work together। ठीक है, तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, चुटकियों में होंगे हल सवाल। देखो कैसे, फटाफट देखो। ये जो कर रहा है, ये कर रहा है एक दिन में 24 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन। और जो बी कर रहा है आपका, बी कर रहा है 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है काम को। अब काम कितना है पता नहीं है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। और सी जो कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है काम को। तो टोटल काम पहले पता हो तो निकाल सकते हैं। टोटल काम कैसे निकालेंगे? तीनों का एलसीएम ले लो, और तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 24 और 5, 12 का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? ये 120 आएगा। कितना आएगा? 120। यही आपका होगा टोटल वर्क। टोटल काम कितना हो गया? 120। तो अगर मैं कहूँ कि ए जो है 24 दिन में 120 काम करता है, और बी जो है 5 दिन में 120 काम करता है, और सी जो है 12 दिन में 120 काम करता है, 120। तो ए का मैं पूछूं कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? जब 24 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 120/24 यानी कि 5 करेगा। कितना करेगा? 5 करेगा। वहीं बात करता हूं, बी 5 दिन में 120 करता है तो एक दिन में बी कितना करेगा? भाई 5 से 120 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो 24 हो जाएगा। 24 काम करेगा। सी 12 दिन में 120 काम करता है तो सी एक दिन में कितने काम करेगा? 10 काम करेगा। कितने करेगा? 10। तो सबसे पहले ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ चुका है? 39। इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया? 39। ठीक है, एक दिन का काम कितना है? 39। टोटल काम हमारा 120 है और तीनों एक दिन में कर रहे हैं 39, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतने दिन में करेगा। इसको और कट करना है तो और कट कर लो। ठीक है, 3 से कट करोगे तो नीचे 30 रह जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3 चौक 12, 40 डेज। ठीक है, यानी कि 40/13 डेज। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। लव यू ऑल, जय हिंद।